किसी बंदे को खांसी है 2 हफ्ते से ज्यादा, अगर खांसी है, बलगम आ रहा है उसको और बलगम के साथ खून आ सकता है और बंदे का वजन जो है, भूख उसको कम लगती है, वजन उसका घट रहा है, रात को जो है पसीने आते हैं। ये कुछ चंद सिम्टम्स हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, जो सबसे पहले आते हैं। हमारे पास एक्सरे फैसिलिटी है। ये टेस्ट जो है हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं पेरिफेरी में सब में अवेलेबल है, ये टेस्ट अवेलेबल है। और उसके साथ हमारे आज इसका दूसरा एक टेस्ट है, उसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में जो है हमारा 100% जो है श्योर रहता है कि वो टीबी है या छाती के लिए। टीबी जो है हमारी हड्डियों को हो सकती है, हमारे दिमाग में हो सकती है, हमारी आंतों में टीबी हो सकती है, हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों में टीबी हो सकती है। उसके लिए जो है इलाज थोड़ी देर लंबा चल सकता है। ज्यादा देर खांसी रहना और तेज खांसी होना और फिर खांसी में कई बार खून आना, अगर कोई शख्स इन सिम्टम्स को इग्नोर करता है और वो इन्हें एक मामूल के तौर पे देखता है कि खांसी नॉर्मल, मुझे वायरल है, शायद गर्मी होगी, जी जी, ये इग्नोरेंस टीबी में बढ़ोतरी की वजह बनती है और वो बढ़ोतरी इंसान की जिंदगी पे कम्युनिकेबल डिजीज भी माना जा सकता है। किस तरह से ये कम्युनिकेबल है और क्या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक पेशेंट से दूसरे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ट्रांसफर? ट्यूबरकुलोसिस को किसी जमाने में एक जानलेवा बीमारी के तौर पे तस्वुर किया जाता था, क्योंकि उस वक्त, और ये वक्त कई दहाइयों कबल का था, उस वक्त इस बीमारी का इलाज नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी नामी इस बीमारी का इलाज भी ढूंढा। इससे वक्त रहते किस तरह डायग्नोज किया जाना है, किसी मरीज के अंदर अगर टीबी है उसको कैसे पता करना है, उस चीज के भी तरीकेकार में और बेहतरी लाई गई। और एक वक्त ऐसा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों की तादाद काफी कम है, लेकिन अभी भी ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। जिस तरह हमने यानी कि पूरे मुल्क की आवाम ने पल्स पोलियो जैसी एक खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने में अपना रोल निभाया और हम उस दहलीज पे खड़े हैं जहां अपने मुल्क हिंदुस्तान को पल्स पोलियो यानी कि पोलियो वायरल इंफेक्शन फ्री मुल्क कहा जाता है, उस तरह अभी टीबी की बीमारी के लिए हम तसव्वुर नहीं हो पाए हैं। अभी भी हमारा मुल्क टीबी से 0 टीबी पेशेंट या हम कह सकेंगे ट्यूबरकुलोसिस फ्री नहीं माना गया। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को वक्त रहते डायग्नोज करना, फिर उनका बेहतर तरीके से इलाज करना, इस सब को लेकर हर एक जगह पर, हर एक इलाके में महकमा सेहत की तरफ से ट्यूबरकुलोसिस सेंटर चलाए जाते हैं। और इसी तरह राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट टीबी हॉस्पिटल, जो हमारा गुजर मंडी के नजदीक ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसी के पीछे की तरफ एक पुरानी इमारत में एक अच्छे से तैयार किया हुआ ये एक अस्पताल है, ये एक सेहत अदारा है। और जो मखसूस ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स की देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए व उनके टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इस वक्त मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर राजौरी डॉक्टर खालिद मंसूर साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीबी की इस पूरी बीमारी को सेहत एक्सपर्ट होने के तहत यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट होने के तहत ये किस तरह देखते हैं और लोगों को किन किन चीजों को लेकर एहतियात बरतनी चाहिए। जी सर, शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जो ये बीमारी है आज भी ये हमारे समाज में मौजूद है और आपके पास भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स का एक अच्छा खासा नंबर है। क्या कुछ इस बीमारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे और उसके बाद क्या सिम्टम्स रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जिसके सामने आते ही लोगों को यहाँ आपके पास कदम रखना है? शुक्रिया आपका। आपके चैनल के वसातत से मैं बताता चलूं कि ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसको बहुत लाइटली लिया गया। इनिशियली मैं कहूं कि हेल्थ से भी, उसके बाद समाज ने भी, और जिसकी वजह से कि ट्यूबरकुलोसिस बढ़ती गई और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा कोई भी मरीज जो टीबी से इन्फेक्ट होता है उसकी सेहत इतनी खराब हो जाती कि वो काम करने के लायक नहीं रहता है, एंड फिर उसको इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस भी उसको आते हैं। तो रहा टीबी के सिम्टम्स जो हैं आज के वक्त, इस वक्त
पहले तो इनिशियली ये था कि भाई ड्रग्स नहीं थी, ड्रग रेजिस्टेंस होता था, ट्रीटमेंट नहीं हो पाती थी, पब्लिक तक पहुंचा नहीं जाता था। लेकिन आज इतना रोबस्ट सिस्टम है हमारा ट्यूबरकुलोसिस का कि गवर्नमेंट जो है या हम लोग जो है हर बंदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने टीबी का खात्मे के लिए जो है हम दूरदराज इलाकों में कैंप्स कर रहे हैं, रैंडम कैंप्स कर रहे हैं कि कहीं से कोई केस निकले। उसके अलावा जो है हमारी ज्यादा नजर रहती है उन लोगों पर जिनका अभी जो है सोशल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, जिनको मतलब अभी भी नजदीक में जानवर भी एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ इंसान में भी बसते हैं, ठीक है, वो वाले। या कुछ जो है लोगों में, जैसा मैं आपको बताता चलूं, जो लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। हमारे अल्कोहलिक्स जो हैं, जो नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट का, स्मोकर्स में सिगरेट का नशा करते हैं या बाकी दवाइयों का नशा करते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के, ठीक है। उसके बाद जो है आपके माइनर्स जो हैं, जो माइंस में काम करते हैं या पत्थर का काम करते हैं, उनमें भी ज्यादा चांसेस रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के। और ट्यूबरकुलोसिस का जो है मैं आपको कुछ निशानियां बता दूं, सिम्टम्स बता दूं। उसमें तो है कि पहले किसी बंदे को खांसी है 2 हफ्ते से ज्यादा, अगर खांसी है, बलगम आ रहा है उसको और बलगम के साथ खून आ सकता है, और बंदे का वजन जो है, भूख उसको कम लगती है, वजन उसका घट रहा है, रात को जो है पसीने आते हैं। ये कुछ चंद सिम्टम्स हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, जो सबसे पहले आते हैं एक टीबी वाले मरीज में। तो फिर जाके जहां हमें शक पड़ता है कि भाई ये इसके पेशेंट को ये सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास आज इतना एडवांस सिस्टम है, हम बलगम का टेस्ट करते हैं, हमारे पास एक्सरे फैसिलिटी है। ये टेस्ट जो है हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं पेरिफेरी में सब में अवेलेबल है, ये टेस्ट अवेलेबल है। और उसके साथ हमारे आज इसका दूसरा एक टेस्ट है, उसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में जो है हमारा 100% जो है श्योर रहता है कि वो टीबी है या नहीं है इसको। तो जब किसी बंदे में निशानियां पाई जाए, ये हम अपनी तरफ से हेल्थ प्रोफेशनल जितने हैं, हेल्थ फैसिलिटीज में भी हमें हर जगह जो है हम पेशेंट का जो है बलगम लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू और दूसरी मशीनों के थ्रू। अगर किसी में ये पॉजिटिव आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस, तो फिर उसका जो है इलाज पूरा मुफ्त होता है। यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होते हैं वो भी हम मुफ्त करते हैं और इलाज भी मुफ्त है। जो अगर किसी को छाती की टीबी है, उसमें जो है हम 6 महीने का इलाज करते हैं। बंदे को रोज की जो है वजन के हिसाब से हम दवाइयां देते हैं उसको, वो 6 महीने पूरा कोर्स करेगा ट्रीटमेंट का। और उसके अलावा ट्रीटमेंट, ये टीबी सिर्फ छाती के लिए, टीबी जो है हमारी हड्डियों को हो सकती है, हमारे दिमाग में हो सकती है, हमारी आंतों में टीबी हो सकती है, हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों में टीबी हो सकती है। उसके लिए जो है इलाज थोड़ी देर लंबा चल सकता है अगर पेशेंट को जरूरत है, वो जो है बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ जो है हम हर पेशेंट को जो है इस अपना गजा के लिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है 500 रुपया हर माह जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो अपनी खुराक जो है अच्छी रखे, ताकि जल्दी उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव हो और वो टीबी का जो है टीबी के साथ वो लड़ सके। सर, जिस तरह से लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे समाज में, खास करके गांव के इलाके में सबसे बड़ी वजह बनती है कि ये बीमारियां फैलती हैं और लोगों की जो अमवात होती है या लोग मुतासिर होते हैं। टीबी के जो आपने सिम्टम्स बताए, जिस तरह से भूख ना लगना, वजन में कमी हो जाना, रात को काफी ज्यादा पसीना आ जाना, 2 हफ्ते से ज्यादा देर खांसी रहना और तेज खांसी होना और फिर खांसी में कई बार खून आना, अगर कोई शख्स इन सिम्टम्स को इग्नोर करता है और वो इन्हें एक मामूल के तौर पे देखता है कि यार खांसी नॉर्मल, मुझे वायरल है, पसीना शायद गर्मी होगी, ये इग्नोरेंस टीबी में बढ़ोतरी की वजह बनती है। और वो बढ़ोतरी इंसान की जिंदगी पे कितना बड़ा असर पैदा करती है
और क्या लोगों को किस तरह की अवेयरनेस इसमें रखनी चाहिए? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडीज हुई कहती कि एक टीबी का पॉजिटिव पेशेंट जो है, अगर उसको ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं होगा, तो विद इन 1 ईयर वो 10 से 15 लोगों को जो है अपने घर के या रिश्तेदार दोस्त 10 से 15 लोगों को एक टीबी मरीज जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि वो कहां तक वो 10-15 इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो उसके आगे वो कितना मतलब फैलेगा। मैं बताऊं आपको, हम अवेयरनेस जो है वाकई आपका है, अवेयरनेस थोड़ा हमारा लैग कर रही है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद देखा होगा जिस टाइम मैंने अब वॉल पेंटिंग्स हम करवा रहे हैं, हम पम्पलेट्स पोस्टर्स लगा रहे हैं, और कई बारी जो है बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है अवेयरनेस कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। एंड और ये कि हमारा जो है हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, हमने वहां पे भी जो है जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, हम उनको भी वहां पे अवेयरनेस जो है साथ साथ में देते हैं। और क्योंकि मुझे थोड़ा ही वक्त हुआ है, मुझे ये अपना है कि हम जनरल जो है मासेस को, जनरल पब्लिक को जो है अवेयरनेस के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इसके थ्रू जो है हम अवेयरनेस का जो है पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे और पब्लिक की ओर अवेयर करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बोला कि ये कुछ हद तक कम्युनिकेबल डिजीज भी माना जा सकता है, किस तरह से ये कम्युनिकेबल है और क्या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक पेशेंट से दूसरे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इसमें मैं बताऊं, समझिए, इसमें ये है, अगर मैं टीबी का मरीज, मैं खांसूंगा, उस खांसने से या छींक मारने से जो है जो बैक्टीरिया है वो बाहर हवा में फैलता है, वो जो अगला सांस लेता है वो उसके अंदर चला जाता है। वो जब तक अगले मरीज का डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जो डिफेंस मैकेनिज्म, तब तक तो फाइट करेगा। जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो जो है टीबी का जो है सिम्टम्स उसमें आने शुरू हो जाएंगे और टीबी से इन्फेक्ट होगा। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर राजौरी डॉक्टर खालिद मंसूर साहब, जिन्हें साफ बताया कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, इनकी मुफ्त एग्जामिनेशन, और कोई भी शख्स अगर उसे 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक खांसी की शिकायत है, कभी कभी उसको खांसी काफी तेज होती है, खांसी में खून आता है, जिस्म का वजन कम होना शुरू हो गया है, भूख कम लगती है, रात को पसीना आता है, बेचैनी सी होती है, तो ये सब सिम्टम टीबी के हो सकते हैं। इन्हीं सिम्टम को मद्देनजर रखते हुए वो शख्स कभी भी यहाँ ओल्ड हॉस्पिटल के पीछे मौजूद डिस्ट्रिक्ट टीबी हॉस्पिटल में आकर अपने सैंपल, जो स्पुटम सैंपल है, वो दे सकता है। उस सैंपल से ये एग्जामिन करेंगे, अलग अलग टेस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन टेस्ट से टीबी की सैंपलिंग की जाएगी, और अगर उस मरीज के अंदर टीबी की बीमारी पाई जाती है तो उस सूरत में उसका मुफ्त इलाज है। 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे भी ज्यादा अगर उसका इलाज चलना है तो पूरी तरह से मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, और अगर उसके बाद दोबारा टेस्ट होंगे तो वो भी मुफ्त है। और उसके अलावा भी हुकूमत उस मरीज को हर माह 500 रुपए देती है उसके अकाउंट में, ताकि वो अपनी जो डाइट है, अपनी गजा है, उसको सही ढंग से रख सके। तो ये कुल मिलाकर हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई है कि ट्यूबरकुलोसिस की इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जा सके और लोगों को इस बीमारी से महफूज रखा जा सके। लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं अगर हो रही है तो वो हो रही है अवाम की तरफ से, जो कि सिम्टम होने के बावजूद इसको इग्नोर करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, और फिर बीमारी बढ़ने के बाद अस्पतालों में पहुंचते हैं, और कई बार ये वो सूरत हाल पैदा होती है जहां मरीज की जान पे भी बन आती है। तो इसलिए आप एक गैर जिम्मेदार शहरी के तौर पर ना रहें, बल्कि सिम्टम आने पे आप फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट टीबी अस्पताल आए। अगर तो टीबी की बीमारी नहीं निकलती तो बेहतर, और अगर निकलती है तो फिर भी घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर बीमारी को आप वक्त रहते पकड़ लेते हैं तो ना सिर्फ आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे, बल्कि आप उन सभी लोगों को भी बीमार होने से बचाएंगे जो कि आपके जरिए इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि टीबी कुछ हद तक कम्युनिकेबल है, और अगर एक टीबी का मरीज जोर से छींकेगा और उसके जो वेपर्स अंदर से आते हैं उसमें बैक्टीरिया अगर बाहर आता है और वही बैक्टीरिया कोई दूसरा शख्स अपनी सांस में अंदर ले लेता है तो वो टीबी की इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक जिम्मेदारी शहरी के तौर पर टीबी के सभी सिम्टम्स का अच्छे से ध्यान रखें, और अगर कहीं वक्त पड़ा, वक्त की जरूरत आपको लगी, सिम्टम नजर आते हैं, तो मेहरबानी करके टीबी अस्पताल आए। हुकूमत ने अच्छा सा अस्पताल, अच्छा सा स्टाफ, अच्छे से इंतजाम कर रखे हैं। आप यहाँ कदम रखें, आपको पूरी तरह से ठीक करके भेज दिया जाएगा।
राजौरी से मैं सुमित भार्गव।